नमस्कार दोस्तों। लोकतंत्र को सरकार कैसे बर्बाद कर रही है, इसका एक नमूना आप दिल्ली में देखिए। यहाँ प्रधानमंत्री रहते हैं, गृह मंत्री रहते हैं, तमाम तरह की फौजें वहाँ लगी हुई हैं, पुलिस है, विपक्ष के नेता हैं। और दिल्ली पुलिस, कहा जाता है कि यह पुलिस बहुत मजबूत है, कानून का पालन करने वाली पुलिस है। और जिन्हें पैलेट गन लगा है वह प्राथमिकी दर्ज करवाने जाता है, आवेदन देता है और पुलिस दर्ज नहीं करती। अब विपक्ष के नेता खुद थाने पहुंचते हैं, यानी राहुल गांधी। एक प्राथमिकी दर्ज करवाने के लिए लोकसभा के विपक्ष के नेता पहुंचते हैं थाने और पुलिस से पूछताछ करते हैं। दिल्ली पुलिस ने कहा कि हमने छर्रे नहीं चलाए, तो एक ही सवाल है, अगर आपने नहीं चलाए तो किसी ने तो ये छर्रे चलाए होंगे। शायद किसी और ने इन पर छर्रे चला दिए, और अगर किसी और ने नहीं चलाए तो पता नहीं, शायद इन्होंने ही छर्रे चला दिए हों। मगर क्राइम तो हुआ है, क्योंकि इनके शरीर में छर्रे हैं। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि एफआईआर दर्ज कीजिए, एफआईआर दर्ज कीजिए। हिंदुस्तान का एक युवा है, उनकी मम्मी यहाँ पे ज्योति खड़ी है, उनके पिता दीपक है, साहिल है ये, और हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि प्लीज एफआईआर दर्ज कीजिए। अंदर से हमें बताया जा रहा है कि देखिए ऊपर से ऑर्डर आया, एफआईआर नहीं हो सकता है। सिंपल सी बात है, जब तक एफआईआर नहीं होगा तब तक हम यहां से नहीं हिलने वाले हैं। सिंपल सी बात है, एफआईआर करना होगा। इस देश में लाखों लोगों के साथ यह अन्याय होता है। पुलिस संतोषजनक उत्तर नहीं देती है और तब राहुल गांधी थाने के बाहर धरने पर बैठ जाते हैं। यानी एक प्राथमिकी दर्ज करवाने के लिए विपक्ष के नेता पुलिस के थाने के सामने धरने पर बैठे हुए हैं। यह है लोकतंत्र, यह है लोकतांत्रिक मजाक। बीजेपी के नेता किरण रिजिजू और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा बराबर कहते रहे हैं कि पैलेट गन चला ही नहीं। कि संसद में जंतर मंतर में गोली चली, बल्कि वहां कोई गोली नहीं चली है, और गृह मंत्री हर बात का जवाब देने के लिए तैयार हैं। और इसलिए जब केंद्र के स्तर के लोग जो सरकार चला रहे हैं, जब ये बयान देते हैं कि पैलेट गन चला ही नहीं, तो जाहिर है कि पुलिस को लगता है कि अगर हमने दर्ज कर लिया यह मामला तो हमारे सिर पर तलवार लटकेगी। आप सोचिए कि न्याय कितना महंगा हो गया है। और गृह मंत्री अमित शाह होम मिनिस्ट्री को कैसे चला रहे हैं, इसका एक नमूना है। पाकिस्तान में युवा पर गोली चलाई जा सकती है, दिखाइए, यहाँ दिखाइए, युवा पे गोली चलाई जा सकती है, मगर आंख दिखाइए, गोली चलाई जा सकती है, मगर इस देश में अमित शाह की होम मिनिस्ट्री, दिल्ली पुलिस के लोग न्याय नहीं दिलवाने देंगे। दरअसल अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए ये सारी चालें चली जाती हैं। वो संसद नहीं गए, वहां जवाब देना था, सामने विपक्ष के नेता थे, जवाब देना मुश्किल था, इसलिए संसद से भागते रहे। अब किरण रिजिजू को चैनल पर भेज दिया गया है कि तुम जाओ इस मामले पर मिट्टी डालो। पैलेट गन्स की बात करता है, अगर पैलेट गन्स चलते तो कितना सौ लोग घायल हो जाते हैं। पैलेट गन्स में कितने गोलियां होते हैं। सबूत ये है, देखिए, ये है पैलेट्स, देख लीजिए, ये कहाँ से आए, ये इनके शरीर से आए, ये इनके यहाँ लगे छर्रे, 200 छर्रे इनके शरीर के अंदर है, 3 छर्रे इनकी आंख में है। लेकिन यह मामला और भी
ज़्यादा उजागर हो गया है, क्योंकि विपक्ष के नेता इसमें रुचि ले रहे हैं। देश को यह तो पता चल रहा है कि हाई प्रोफाइल जो मामला है, उस मामले पर भी दिल्ली पुलिस संजीदा नहीं है और गृह मंत्री गृह मंत्रालय को अपने पॉकेट में लेकर बैठे हुए हैं। दूसरी तरफ राजस्थान में स्कूल ठीक करो अभियान के तहत सीजेपी के नेता जब स्कूलों का दौरा किया तो उनकी भरपूर पिटाई हुई, उनके कपड़े फाड़े गए, उनके साथ जो टीम थी उस पर पत्थरबाजी हुई। सूत्रों से पता चला है कि कोई मदन दिलावर नामक एक शख्स है जिसने हमलावरों का नेतृत्व किया और पत्थर बरसाए, कपड़े फाड़े। सीजेपी निश्चित तौर से एक बेहतरीन काम कर रही है। वर्षों से प्राथमिक शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया गया। राजस्थान के रामपुरा और कमरपुरा में तबेले में स्कूल चल रहा है। तबेले में जहां भैंसें बांधी जाती हैं वहां बच्चों को बांधा जा रहा है। अभी तक 10 किलोमीटर पीछे भी हमारे गाड़ियां लगी हैं। रामपुरा, कमरपुरा, बगरू जयपुर की जड़ में बसा हुआ है राजधानी में। वहां पर एक स्कूल थी जो भैंस के तबेले में चल रही है, भैंसें बनती हैं उस स्कूल में। उस स्कूल को ठीक करने की मांग थी हम सबकी, जिसमें आशुतोष रांका जी के ऊपर गंभीर हमला हुआ है। तो हम फिर से आएंगे, पूरा कॉकरोच जनता पार्टी के जो लोग हैं, सारे कॉकरोचेस हैं, सब मिलके फिर से यहाँ पे आएंगे, गांव वालों के साथ मिलके यहाँ पे पीसफुल घेराव करेंगे। यहाँ का जो अथॉरिटी है, जो एजुकेशन अथॉरिटी है, जो कलेक्टर ऑफिस है, उनके सामने बैठेंगे एंड जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक हम लोग डटे रहेंगे। दिल्ली में दावा करेंगे विश्व गुरु का और तबेले में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं बच्चे। विश्व गुरु वाली सरकार शिक्षा को बर्बाद करने पर तुली हुई है। राज्य सरकारें निर्देश पर निर्देश जारी कर रही है कि कोई बाहरी आदमी स्कूल परिसर में प्रवेश नहीं करेगा। यानी स्कूल में सरकार कुछ भी करे उसकी जानकारी लोगों को नहीं दी जाएगी। यह है रवैया जिसको जनता चुनकर भेजती है और जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को जनता तक आने से रोकती है। यह तो हम कह ही सकते हैं कि यह रवैया लोकतांत्रिक रवैया नहीं है। आप सब सोचें, हम सारे लोग सोचें कि देश में जब ऐसा लोकतंत्र चलेगा, ऐसी सरकारें रहेंगी, तो कहाँ बचेगा लोकतांत्रिक व्यवहार। मित्रों, आज इतना ही। चैनल से जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।